नमस्कार स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में कई प्रकार की संख्या बता चुके हैं। जब हमारे पास संख्या बन जाती है तो हम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आता है, कौन सा अंक आना है, अंकों के आधार पर बताएंगे स्थानीय मान। और तो आज का टॉपिक का नाम है स्थानीय मान तथा अंकित मान। अंकित मान या हम इसे बोलते हैं जातीय मान। जातीय पर आधार, ठीक है। तो देखिए अंकित मान, स्थानीय मान क्या होते हैं। स्थानीय मान पहला पद कि अंकित मान क्या होता है, कोई भी मान संख्या हो उसका अंकित मान वही संख्या हो। तो पहला जो पॉइंट है हम लिखते हैं यहाँ पे अंकित मान। अंकित मान या इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेस वैल्यू कैसे, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि 3, 5, 7, 9, 1, ठीक है, कोई कॉमन नहीं हुआ, और 8। इस तरह से अगर मैं इसमें पूछूं कि भाई 1 का अंकित मान कितना है, तो आप कहेंगे 1। अगर पूछूं यहाँ पे 3 का अंकित मान कितना है, तो 3। 7 का अंकित मान कितना है, 7। 9 का अंकित मान कितना है, 9। 8 का अंकित मान कितना है, 8। अंकित मान वही संख्या होती है जो जिसका एक्चुअल वैल्यू होती है, वही फेस वैल्यू भी उसी को, ठीक है। दूसरे पार्ट में मैं इसे होता है जातीय मान। नंबर जातीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे मैं यही संख्या ले लेता हूं 3, 5, 7, 1, 9, 8, ठीक है। तो यहां पे बोलते हैं यहाँ पे 3 का स्थानीय। तो देखिए 3 लिखी, कितनी संख्या बाकी है बाद में, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप जो है कितना, 1 के आगे 5, ये कितना 10,000 से गुणा कर देंगे। 10,000 से 1 लाख से, 1 लाख से गुणा कर। इसका मतलब है कि आप जो लिखेंगे 3 लाख लिख देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप हर बार ऐसे ही निकालेंगे। आगे बात समझो कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूं 5 का स्थानीय मान, तो ऐसी आप कितनी संख्या हो उसके बाद उतनी जीरो लगा देंगे। तो आप देखेंगे 4 संख्या तो 4 जीरो लगा देंगे। अगर पूछा जाए 7 का स्थानीय मान, ठीक है, 7 का स्थानीय मान, तो आप क्या करेंगे, 7 के बाद कितनी संख्या, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 के बाद कितने अंक हैं, 1 है तो 1 जीरो। 8 का इकाई का मान ऐसा होता है कि जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सेम होता है। तो वह कौन सा स्थान होता है जिसमें स्थानीय मान तथा अंकित मान समान होता है, वो इकाई का अंक होता है, ठीक है। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी आए हैं, और लगभग हम ऐसे भी बताएंगे, और इनको बिना सॉल्व करे कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सी टेट में क्वेश्चन जो है कई बार क्या हर बार आता है सी टेट में बदल के। और इसका जो है पहला, इसे हमने जो है कम से कम 2 पार्ट में डिवाइड करे हैं, और 2 पार्ट को अच्छी तरह आना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन होगा, बहुत सारे टाइप हैं, 8-9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला जो क्वेश्चन है जो सी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कलेक्शन किया हुआ है, और 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये देखिए 3, 5, 3, 6, 2 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का
इसका अंकित मान का। जैसा कि मैंने बताया कि भाई अगर मैं कहूं 5 का स्थानीय मान, देख लीजिए मैं बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूं जैसे कि आपको जो करते हैं। 5 का स्थान 5 लिख लीजिए पहले, और 5 की बात कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो, ठीक है। ये अब देखिए फिर है 5 का अंकित मान। मैंने बताया था अंकित मान वह संख्या होती है जो जो दी हुई है वही उसका मान होता है। 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 8 है तो 8, प्लस करना है तो कर दीजिए 5 0। तो आप इतना लिख रहे हैं तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको जो है इसके विद ऑप्शन भी लिख सकता हूं, और आप इसमें देखिए चेक करेंगे तो आगे का क्वेश्चन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये लिखा, मैंने यहां लिख लिया 3 5 3 6 2। इसमें पूछा है कि 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान। मैंने बताया था अंकित मान एक ही मान होता है तो उसे इकाई के रूप में लिख लीजिए, और जहां जहां पे 5 है, 5 के अलावा जो वैल्यू है, जो अंक है, उसकी जगह 0 लिख दीजिए, ठीक है। और 5 की जहां पूछा गया है उस अंक को, और देख लीजिए क्या मैच कर रहा है ये वैल्यू, देख लीजिए ध्यान से 5 0 0 5 5। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, C-TET में ही आया हुआ, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरी तरह से कराया है, अब मैं पूरी तरह से नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल बहुत आसान तरीके से कराने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, देखिए अंक में बदल देता हूं यहाँ पे, ये है 2 4 2 4 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मानों का योग, मानों का ऑप्शन लिखता हूं मैं बिना ऑप्शन के नहीं, क्योंकि आया हुआ है C-TET में आया हुआ है। ये देखिए A 2 2 0, B जो ऑप्शन है 2 0 0 2, C ऑप्शन है 2 0 2 0, D ऑप्शन है 4, ठीक है। मैंने क्या बताया कि वो अंक यहाँ लिख लीजिए 2 4 2 4, ठीक है। वहां पे भी कर सकते थे, मैं यहाँ पे अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्या पूछा है इसमें, 2 के स्थानीय मान होता है। मैंने पहली बात बताया कि जो अदर अंक है उनके ऊपर बिल्कुल 0 लिख दीजिए, जो भी अंक हो 2 को छोड़, अब 2 की जगह 2 लिख लीजिए और चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है, ठीक है। कौन सा आंसर है, C आंसर है। और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है 1-2 सेकेंड लगेगा, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसी पर आधारित है, ये भी C-SET में आया हुआ है, और C-SET में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन बताया, ठीक है, फिर दूसरा टाइप का बताएंगे। ये है 6 3 6 0 6, ठीक है, में 6 के स्थानीय मान आता है, कितने के, 6 के। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे को कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या करना है आपको कि इसी में बता देता हूं मैं यहाँ पे 6 तो 6 लिखना है, अदर्स अंक है तो 0, तो आपको जो आंसर आएगा, क्लियर है, कुछ नहीं करना, 1-2 सेकेंड का क्वेश्चन है। अब बात आती है कि चलिए ये हमने ठीक है कह लिया कि अगर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमें और भी क्वेश्चन दिया हो, योग दिया हो और अंतर दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो मैं अब जो है योग पर तो बता ही रहा था आपको, दोनों बता दिए, स्थानीय मान और अंकित मान पर। अब मैं अंतर पर बताता हूं वही क्वेश्चन जो है आए हैं इसमें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। अगर जो है और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा कलेक्शन है, अगर इतना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं अंतर का, और ये आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 29503 में 5 के स्थानीय मान
तथा अंकित मान का अंतर। मैं यहाँ फिर दोबारा बताऊंगा आपको अंतर। ऑप्शन में लिख लेता हूँ, देखिए ए बी सी और डी। ठीक है, पहला है 505, दूसरा है 595, तीसरा है 459, चौथा है 49। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे पांच आया, ठीक है, 5 जहां भी 5 आया, और इसमें जो है जहां 5 है, एक और अंक लिख लेंगे। चलिए ठीक है, 5 आ गया, और इसमें आपको जो बताया, पूछा गया क्या है कि स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 के स्थानीय मान क्या होगा, 500 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 5 कैसा, मगर अंतर है तो एक कम लिख लीजिए, और जितने अंक बचते हैं उसके आगे 9 लिख लीजिए। लास्ट में क्या बचेगा, 5। 9 में 10 में से 5 गए, 5 बचेगा। 495 आंसर, 495 है तो इसमें डी आंसर है। आप इसे एक और क्वेश्चन ले लेंगे, एक और क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए, ये देखिए, ये भी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। ये है नंबर 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। इनके ऑप्शन भी बदल जाएंगे, और मैं यह लिख देता हूं 295, फिर है 297, फिर है 305, और फिर है 0। ठीक, अब देखिए सबसे पहले यहाँ एक और बहुत बेहतरीन बात बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने देखा 3 की इकाई का 3 आएगा, 10 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 7, और इसमें 7 पे इकाई का अंक कौन सा है, ये बी, तो बी पार्ट इसका आंसर है। देख लीजिए, अब करके बताता हूँ। अगर मैं पूरी तरह से करता हूँ, दोनों तीनों चीजें बताऊंगा आपको, इतने बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे कि भाई मैंने स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान निकाला, क्या निकाला, स्थानीय मान कितना आएगा, देखिए 300 हो जाएगा। 3 का अंकित मान निकाला, 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा, घटा लिया, -7 9 297 आ गया। अगर आप कहते हैं कि आप पहले बता रहे थे, क्या बता रहे, वो देख लीजिए 1 2 3 4 5। मैं कह रहा था कि भाई जो अंक पूछा है, 3 का पूछा है, तो एक कम कर लीजिए, इसमें से कम करा 2 आ गया, बची हुई की जगह 9 लिखिए, लास्ट में जो अंक बचता है 10 में से घटा दीजिए, और 10 में से कितना घटाएंगे, इकाई का कितना है, 3, तो 10 में से 3 7। तो आप ऐसे कर सकते हैं, केवल देख के बता सकते हैं, तीनों तरीके से बता दिया। आप ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अंतर का, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। ऐसे गुणनफल का, अब मैं गुणनफल का भी एक ही पैटर्न ऐसे बताऊंगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बता देता हूं कहां पे आया है। आप देखेंगे कि मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक तो विदाउट डेसिमल का, एक डेसिमल का। तो आज की वीडियो में मैं विदाउट डेसिमल का बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं विदाउट डेसिमल का बताऊंगा। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट टाइप का, वह गुणनफल पर आ रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया सी टेट में 2014 में, 2014 का क्वेश्चन है सी टेट। तो क्या पूछा है वो देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है 70560 में 5 और 6, 5 और 6, यहां से देखते हैं 5 और 6, 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल। देखिए मैं पूरा बेसिक इस वजह से बता रहा हूं कि आपको जो है बहुत अच्छी तरह, मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन में ए बी सी और ए डी। ठीक है, ए इसमें 300, 3000, 30,000 और 30, ये
तो देखिए इसे देख सकते हैं आप। देखिए पहले 5 है, 5 के बाद कितने अंक हैं काउंटिंग कर लीजिए 5, ठीक है, 5 के बाद 2 तो 2, ठीक है, फिर है 6, तो 6 के बाद कितने अंक है 1, तो ये कितना आ जाए 60 है। टोटल जीरो काउंट करिए 1 2 3, 3 जीरो पहले से कर लीजिए और 5 30 होता है, तो 30,000 आंसर, ठीक है। अब हम बिना सॉल्व करे कैसे करते हैं इसको, ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास 70560 है, हमने क्या किया, जीरो काउंट करना है पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है तो पहले जो है जीरो काउंट करना, ठीक। तो जीरो काउंट के लिए देखिए कितने अंक हैं, 5 के बाद 2 अंक है, 1 और 2, 6 के बाद 1, तो 3 अंक हो गए भाई, 2 ये और 1 ये, 3 जीरो लिख लिए। 5 और 6 का गुणा होता है, ये जरूरी है जीरो हो, कितना भी हो 30 होता है, वही इसका आंसर है। आपको ये संख्या भी कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, और ये कितना आंसर हो गया 30,000 आंसर हो गया, ये आंसर है। तो आज का जो हम बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आप जो है स्थानीय मान तथा अंकित मान पर आधारित, ठीक है। 2 टाइप बनाए, आज का पहला टाइप है जिसमें हमने जो है सारे मानों का योग पर आधारित, अंतर पर आधारित, गुणनफल पर आधारित और उनकी स्थानीय और अंकित मान पर आधारित सारे क्वेश्चन कराए। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है इस पार्ट में तो जरूर पूछेंगे, ठीक है। कैसा लगा है हमारा वीडियो, कैसे समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।